अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आज सुबह। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? फ्राइडे अगेन और आपकी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। काफ़ी स्कूल्स में बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, जिससे माँ बाप बहुत रिलीव्ड फील कर रहे हैं। तो हमारे लिए खुशियों का दौर शुरू इस तरह से हो गया कि वो जो सुबह से हैसल था या गर्मियों में हमें बच्चों के हवाले से हैसल करना होता था, वो तमाम चीज़ें कुछ रुक सी गई हैं। आज मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस सवाल को इसके हर जाविये से देखकर इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। सवाल मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या आपने कभी गुरूर किया है? गुरूर किया है आपने? आपको कभी आप इस तरह प्राउड, जैसे लोग कहते हैं जी, बड़े एक लफ्ज़ पहले कहा जाता था, अब बहुत ज़्यादा इन नहीं है, लेकिन जब हम छोटे होते थे या यूजुअली लोग एक दूसरे को कहते थे बड़े प्राउडी हैं, बड़ा गुरूर है भाई इसमें, तो ये प्राउडी कह दिया करते थे। तो ये गुरूर जो है, आप इसे किस तरह नापते हैं? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं उनका मिजाज मुख्तलिफ होता है, लेकिन लोग जब उनसे बात करते हैं और उन्हें अपनी मर्ज़ी का जवाब नहीं मिलता तो वो सोचते हैं कि ये मगरूर है, इसे गुरूर है किसी चीज़ का, क्योंकि इसकी अच्छी शक्ल है, या इसके पास अच्छे पैसे हैं, या इसकी शादी अच्छी जगह हुई है, या इसकी पढ़ाई अच्छी है, या इसके माँ बाप बड़े अमीर हैं, व्हाटसोएवर। हमें मुख्तलिफ रीजंस लगते हैं और हम समझते हैं कि जी फ़लाँ शख्स मगरूर है। गुरूर, क्या आपने कभी गुरूर किया है? आप इसके बारे में हमें बताइए। आपको लगा हो, बाद में कभी रियलाइज़ आपने किया हो कि हाँ, फ़लाँ वक्त मुझे फ़लाँ चीज़ की वजह से एक फ़ीलिंग तो थी जिसकी वजह से शायद मैं गुरूर कर रहा था या कर रही थी। आपने जवाब देना है 0213 222 7022 पे एंड 0213 222 7055 पे। आज के शो में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपको रफ्ता रफ्ता बताती जाऊंगी। आज किचन में भी जब मैं अपनी शेफ़ से बात कर रही थी मेकअप रूम में, तो उन्होंने कहा आज तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के लिए हम किचन में चलते हैं। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, और आमों को देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि रेसिपी तो बहुत उधम होने ही वाली है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत मज़े की रेसिपी और बहुत जल्दी बनने वाली है, और आप इसको अपने डिनर्स पे और दावतों में इसको रख सकते हैं। बहुत, और बिल्कुल डिफरेंट है ये, बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, बिल्कुल इसमें मुझे आइसक्रीम भी नज़र आ रही है। आइसक्रीम भी है इसमें, मैंगोज मीठा है, ये डिज़र्ट है। हाँ, ओके, ठीक है। मैं रेसिपी बता दूँ? बताएं बताएं। अच्छा, मैंने जो ये यहाँ पे आपको डिश में नज़र आ रहा होगा, मैंने वो डाइजेस्टिव बिस्किट लिए थे, किसी भी ब्रांड के आप ले लें। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर ऐड किया था और 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करके, पिसी हुई चीनी ऐड करके मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दिया था कि ये सेट हो जाए। अच्छा, बस ऐसे ही मिक्स करके रख दिया था? बस ऐसे ही आपको हाथ से प्रेस करना है कि ये देखें। ठीक है, ठीक है। 20 मिनट्स के लिए आप इसको फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद आगे का प्रोसीजर ये है, मैंने आधा लीटर आइसक्रीम ली है, वेनिला आइसक्रीम है ये, ठीक है। इसमें मैं हाफ कप दही ऐड करूंगी। आइसक्रीम में दही? हाँ, मैं कह रही हूँ ना, डिफरेंट अच्छा है और मजे लगेगा? की भी है। हाँ, अच्छा लगेगा। अगर एट द एंड ऑफ द डे अच्छा लगेगा तो फिर सही है, अच्छा लगेगा। और इसमें शुगर जाएगी 2 टेबलस्पून, ठीक है, क्योंकि आइसक्रीम मीठी है इसलिए हम ज़्यादा इसमें शुगर ऐड नहीं करेंगे। और इसको मैं आजकल तो वैसे मुझे पहले मीठा पसंद था, लेकिन आजकल वाह 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 वाह, जो तेजी में आया है ये आपके इमोशनल होने पे। खैर कोई बात नहीं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारी शेफ भी मगरूर हो गई थी अभी। अपनी सलाहियतों में जब इंसान मगरूर हो जाता है ना, तो ऐसा ही होता है। नहीं, मगरूर नहीं, मुझे पता नहीं था कि इसका ये और पहले ये से मेरा ऑन बड़ा है। खूबसूरत सा जोड़ा है जी, जो नाज जुनेद का है, तो मैं बिल्कुल इसको खराब नहीं करना चाहती, और मैंने सोचा कि फौरी फौरी इसको साफ कर लें। अब आप थोड़ा सा पीछे हट हाँ, जाएं ताकि मैं इसको, मैं पीछे हट जाऊँ? अच्छा चलें चलें, कितना पीछे यहाँ, मैं तो बिल्कुल आउट हो जाती हूँ। आप नहीं, अब आज हो गया। आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं हम दोनों को कि आपने कभी गुरूर किया है। एक रियलिटी चेक कीजिए, थोड़ा सा अपने जहन के घोड़े दौड़ाइए, ज़रा सा पीछे जाइए, बचपन याद कीजिए, जवानी याद कीजिए, या अभी भी जवानी है तो मतलब आगे पीछे कुछ भी याद कर लीजिए, और या किसी और का एक्सपीरियंस आपके सामने है तो वो भी आप बता दीजिए। अच्छा, मैंने ये दही और आइसक्रीम बीट करी है, ठीक है। अब मैं इसमें ये जेलेटिन मेरे पास था 1 टेबलस्पून, मैंने पानी में, गर्म पानी में इसको डिसॉल्व कर लिया, ठीक है। ये मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून के करीब। और जेलेटिन जो है वो जमने के लिए होता है चीज़ों के, हाँ, तो आपको अंदाजा हो गया होगा। हाँ जी, जब भी ये करती हैं तो मैं पीछे हो जाती हूँ। नहीं, अब नहीं होगा। वो पहले से बीटर ऑन था, इस वजह से हो गया था। ओके ओके, ठीक है, इन सबको मिला लिया। हम इसमें दही की जगह क्रीम नहीं डाल सकते थे? क्रीम हम ऊपर डेकोरेशन से उसके लिए यूज़ करेंगे। दही से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें।
ठीक है। गेलेटिन थोड़ा सा और डाला और आप इसे बीट करते जाएंगे। कितनी देर बीट करना है? 2 से 3 टेबलस्पून, बस ये मिक्स हो जाए, अच्छा, बस इतना काफ़ी है। ओके। अब मैं क्या करूँगी, अब क्या करेंगी आप बताइए, आप गैस कीजिए कि ये क्या करेंगी। वैसे आपने भी बताना है कि आप कब मगरूर हो गई थी। एक तो मुझे अभी लगा आप हो गई थी, उसके अलावा नहीं कब मैं हो गई थी? मगरूर नहीं होती, लोग समझते हैं कि मैं मगरूर हूँ। अच्छा, जो लोग कम बात करते हैं ना उनको भी समझते हैं कि ये मगरूर हाँ, है समझते ना? हैं ये लोग। भी वजह होती है। एक हमारी फ्रेंड है, उसकी शादी में जब वो दुल्हन बनी हुई थी और उसके बाद भी उस वक्त यानी हमारी उससे इतनी दोस्ती नहीं थी क्योंकि वो हस्बैंड्स की तरफ से दोस्ती थी और उस तरह से, तो हमने जब उसे देखा तो हमें बड़ी मगरूर लगी। लेकिन वो आज तक हम उसे यही ताने मारते हैं कि भाई तुम्हारी तो शख्सियत ही ऐसी है कि तुम मगरूर लगती हो, लेकिन है बेचारी वो इतनी सादी कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन लगेगी आपको पहला इंप्रेशन ऐसा होगा उसका जैसे बहुत मगरूर है, किसी बात का बहुत गुरूर है। तो आपने कब गुरूर किया बताएं, आपने कब किया भाई? मैंने कभी गुरूर नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है मेरे अंदर वो आदत ही नहीं है अच्छा, गुरूर की। वैसे हाँ, ये- एक प्राउड फील होता है जब कोई तारीफ करता है हाँ। तो एक आप प्राउड फील करते हैं, लेकिन वैसे गुरूर कभी नहीं किया। गुरूर कभी- लेकिन लोग समझते हैं मुझे कि मैं बहुत मगरूर हूँ, कि मैं बात ज़्यादा करती नहीं, कम बोलती हूँ, तो वो लोगों पे इंप्रेशन ऐसा जाता है कि मैं शायद मगरूर हूँ। अच्छा, कभी कभी आप कम बात करते हैं, कभी कभी किसी टॉपिक पे आप इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, आपका इतना लेना देना नहीं होता चीज़ों से और आप उनमें इतने इन्वॉल्व नहीं होते और उसकी वजह से भी लोग समझते हैं कि आप बहुत मगरूर हैं। अगर आप घर से बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहे, मोहल्ले वालों से बहुत ज़्यादा मिंगल नहीं हो रहे, तब भी आप मगरूर हो जाते हैं कभी कभी। तो आपको कब लगा कि आप कब मगरूर हो गए? वैसे तो हमारे लिए ये रियलिटी चेक बहुत मुश्किल है कि हम ये डाइजेस्ट करें और इस बात का इजहार करें कि हाँ भाई हम मगरूर हो गए थे या गुरूर किया था मैंने किसी चीज़ पर, गुरूर किया था या गुरूर अगर मुश्किल लग रहा है आपको तो रश्क किस चीज़ पे किया था। आज आपकी कॉल क्यों नहीं आ रही है? आप कॉल कीजिए और मुझे बताइए। अच्छा, आप बता दें। मैं रश्क इस चीज़ पे करती हूँ जब मेरी बहुत कोई तारीफ करता है अरे वाह, कि आप बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी हैं। सिर्फ ये कहते हैं बहुत अच्छी हैं और क्या क्या कहते हैं? बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और क्या अच्छा, अभी आप क्या करने लगी हैं? अच्छा, वो जो हमने मिक्सचर बनाया था आइसक्रीम का, दही का, और उसमें हमने जेलेटिन जो डिज़ोल्व किया था वो हमने उसमें 3 टेबलस्पून ऐड करके बीट किया। उसके बाद वो जो बिस्किट की हमने लेयर लगाई थी उसी के ऊपर हमने वो लेयर डाल के और हमने फ्रिज में रख दिया है। ओके। वो सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद अब हम सेट होने के बाद जो करेंगे वो आप बताएंगी, बट वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम खजीना। मुझे आवाज़ इतनी कम आ रही है आपकी। आपकी आवाज़ भी मुझे बहुत कम आ रही है ना? हम दोनों की आवाज़ें एक दूसरे की तक पहुंच नहीं रही, पता नहीं क्या मसला है। हाँ, एक मिनट। खजीना, अब आ रही है आवाज़? हेलो खजीना। हाँ जी, आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है। अब मुझे आपकी आवाज़ सही आने लगी, होपफुली मेरी आवाज़ भी आप तक चलिए पहुंच जी, जाएगी। ठीक है। वो गुरूर के ऊपर आप नुसरत बात कर रही हैं? हाँ जी, कब तो- किया आपने गुरूर? नहीं, कभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। मुझे तो ऐसे लोग पसंद ही नहीं है जो ऐसे गुरूर करते हैं, और मैं उनसे ज़रा दूर रहती हूँ। अच्छा। मैं खुद ऐसी हूँ कि बस हंसमुख सी और हर किसी से बहुत जल्दी मतलब घुल मिल जाने वाली। तो गुरूर जो है मेरे अंदर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं इसमें जी। कौन लोग लगते हैं कि ये गुरूर करते हैं, मगरूर हैं? कौन जैसे- लोग लगते हैं? जैसे अभी आपने एक बात की तो इस तरह से एक मैंने देखा था, एक बच्ची थी तो उसको मैंने देखा तो वो बहुत कम, जब भी हम गए तो उन्होंने कभी बात नहीं की, तो मुझे वो लगा कि ये बहुत मतलब गुरूर करती है, ये मगरूर है ना, तो इस तरह से मुझे लगा। अच्छा। लेकिन असल में जब हकीकत पता चली तो यही कि वो बहुत कम बोलती थी, कम बोलती थी। तो यही बात होती है कि बस हाँ। ऐसे गुरूर करना नहीं चाहिए। अच्छा, गुरूर करने का पता कैसे चलता है मुझे? अगर आप हाँ, कैसे पता चलेगा कि कोई गुरूर कर रहा है? नहीं, बाद लोगों की तो आपको उससे ही पता चल जाएगा कि वो थोड़ा अपने आप को कुछ समझ रहा है। किसी महफिल में आप चले जाएं, किसी पार्टी में, तो कुछ वो बंदे जो ऐसे वो कुछ होते हैं लोग जो अपने आप को बहुत ही इस तरह से समझते हैं, या हाँ। बात अगर सलाम भी कर दिया तो वो जवाब बड़ी एक नखरे से देंगे इसका जवाब। ठीक है, तो इस तरह तो से उससे अंदाजा होता है। थैंक यू सो मच खजीना, आपने कॉल किया और हमारे साथ याहिया साहब की कॉल है जो कि बहुत मगरूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम याहिया साहब। वालेकुम सलाम। दोस्त कैसी हैं? देखिए आपने बिल्कुल कहा ठीक फोन ठाक। क्यों नहीं आ रहा, हम लोग ने फोन करने शुरू कर दिए। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल अच्छा किया आपने फ़ोन किया, और मैंने तो आपको इंट्रोडक्शन ऐसे कराया कि याहिया साहब की कॉल है जो निहायत मगरूर हैं। ये तो आप नहीं कह सकती, आप मुझसे पूछेंगे ये बात सही है कि गलत है। हाँ बताइए, आप गुरूर किया आपने कभी? गुरूर नहीं किया, गुरूर अल्लाह का शुक्र है कभी गुरूर नहीं किया। देखें, मैं आज जुम्मे का दिन एक बात बड़े सीरियसली बता दूं कि गुरूर और शिर्क ये कभी नहीं करना चाहिए। अल्लाह इनकी माफी नहीं देते। हाँ। वो जो तकब्बुर है वो अल्लाह की चादर है, वो आप नहीं ओढ़ सकते।
अच्छा, आपने सवाल किया ना नुसरत के कैसे पता चलता है, वो उसके एटीट्यूड से पता चलता है, उसकी बातों से पता चलता है, उसकी बॉडी की लैंग्वेज से पता चल जाता है। जब किसी को पैसे का गुरूर होता है, किसी को शोहरत का गुरूर होता है, लेकिन ये गुरूर जो है ना, गुरूर इंसान को लेके डूब जाता है असल में। बिल्कुल। तो बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी ना, आपको याद है कि जिसके अंदर हिरन दौड़ता है अपने पैरों पे, उसको बड़ा गुरूर होता है और वो भागता है, लेकिन वो जाके वो उसके पैर जो से टकरा जाते हैं खारदार तारों से, तो फिर वो गिर जाता है। असल में बात ये है कि अल्लाह ताला ने अगर कुछ दिया है ना, तो आप आजिज़ी से रहें। तो गुरूर करने से आपकी पर्सनैलिटी, लोग वक्ती तौर पे तो शायद आपको बड़ा लाइक करेंगे, लेकिन अंदर से दिल से वो नहीं। अच्छा, याया साहब कभी बचपन में, कभी लड़कपन में कभी भी गुरूर नहीं किया? किसी बात पे गुरूर हो गया हो? मैं ये दावा तो नहीं कर सकता, ये तो मेरे दोस्त और अहबाब मुझे बता सकते हैं, लेकिन मेरे ना गुरूर करने की वजह से अल्लाह का शुक्र है मैं हर दिल अजीज हूँ। और मुझे सिर्फ एक बात पे रक्स जरूर है कि मेरे दोस्त, मेरे अहबाब मेरे बहुत अच्छे मिले, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। शुक्र और गुरूर में फर्क होना चाहिए, बस ये मेरा कहना है। और सबको बताऊं कि देखिए शोहरत होती है ना, ये शोहरत है, ये अगर आपकी भी मिसाल दूं, अगर आप बुरा ना माने, कि आपने टीवी पे आप काम कर रही हैं, माशाल्लाह आपका एक नाम है, आपकी एक शोहरत भी है, लेकिन मुझे अगर आप याद रहेंगी तो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी एटीट्यूड की वजह से याद रहेंगी, यही फर्क होता है। थैंक यू सो मच। हाँ, लॉन्गर रन में अगर लोग आपको याद रहते हैं तो वो अपने अच्छे एटीट्यूड की वजह से याद रहते हैं। थैंक यू सो मच। और आपने यहाँ पर क्या किया? अच्छा, मैंने जो टोमेटो प्योरी ली थी 1 कप, ठीक है, टोमेटो प्योरी पीसेस हमने जो काटे थे, वो टोमेटो नहीं ना, मैंगो। हाँ, मैंगो प्योरी जो ली थी वो हमने फ्राई पैन में डाली। अच्छा, जो मैंगो के पीसेस थे वो हमने जो आइसक्रीम का मिक्सचर था उसमें डाल दिए। ये मैंगो प्योरी यानी मैंगो को आपने बिल्कुल मैश कर लेना है, राइट? ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड, ठीक है। और उसमें आपने क्या डाला? उसमें मैंने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड किया है, ठीक है, इसको मिक्स किया। और ये कॉर्नफ्लावर आप 1 टेबलस्पून पानी में डिसॉल्व करके ये इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और ये मेरे पास 1 टीस्पून लेमन जूस है, ये इसमें चला। अब इतनी इसमें चीजें हैं, इतना कोई फ्यूजन है मुख्तलिफ चीजों का कि मैं तो सोच रही हूँ कि ये आउट क्या होता है, कैसा इसका टेस्ट होता है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद आपने गुरूर के बारे में बताना है, कब आपने गुरूर किया या आपके अपनों ने गुरूर किया। चलें हम इसे ऐसे कर लेते हैं, उसके बारे में आपने बताना है आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे किचन में आज बड़ा ही मज़ेदार मीठा बन रहा है क्योंकि आम का मौसम है और मैंगोज़ जब अराउंड होते हैं तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि मीठे में आम ही होना चाहिए। और आम में जब ये फ्यूजन कर लेती हैं हमारी शेफ़ ऐसे, तो फिर बहुत ही मज़े का लगता है। बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि हमने जो ये आइसक्रीम और दही का और उसका मिक्सचर बनाया था, तो उसको आपको सेट करना है 1 घंटे के लिए। ठीक है। जब ये सेट हो जाएगा बिल्कुल हिलेगा नहीं है, जेली की तरह होगा। ओके। हाँ, लिक्विड नहीं रहेगा। उसके बाद आपको ये प्योरी जो मैंने बनाई थी उसमें वो आप इसके ऊपर डालेंगे और फिर आप उसके ऊपर क्रीम से गार्निश कर देंगे उसको। क्रीम से आप कोई भी उस पर डेकोरेशन कर दें, कुछ भी कर इसमें आप और वेरिएशंस भी कर सकते हैं। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी के ज़माने में आप स्ट्रॉबेरी से भी कर सकते हैं। नीचे जैसे मैंने मैंगो के क्यूब्स डाले, आप स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे पीसेस करके डाल सकते हैं। प्योरी आप स्ट्रॉबेरी की बना सकते हैं। अच्छा, एक वो डार्क चॉकलेट के बिस्किट्स होते हैं और बंटीज वगैरह होती हैं, वो लेयर में आप वो लेयर्स वगैरह में डाल सकते हैं ना। जितनी वेरिएशन तो आप अपनी मर्जी से करें, लेकिन ओरिजिनल जो रेसिपी है वो मैं बता रही हूँ, ये जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिफरेंट और बहुत मजे की बनेगी। ओके। हमारे साथ कॉलर हैं और हमें वो बता रहे हैं कि वो कब मगरूर हुए थे, आपने कब गुरूर किया। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। वालेकुम सलाम, आप सबको और दुनिया भर में जो आज की भी देख रहे हैं सबको जुम्मतुल मुबारक की बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो। जी जी, गुरूर के हवाले से आपने कहा है, थोड़ा सा मैं ये कहती हूँ कि तो गुरूर जो है वो तो बहरहाल अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी में दौलत, शोहरत, इल्म और बड़े अदब के साथ हुस्न और खूबसूरती, इन तमाम चीज़ों पे लोग बड़ा यानी नाज करते हैं, गुरूर करते हैं। और ये हकीकत है, बहुत सी चीज़ें हमारे मिजाज का हिस्सा बन गई हैं, हमको समझते नहीं कि ये गुरूर है और वो करे जाते हैं। और मुझसे भी, मैं तो माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह से, और लोगों को का तकलीफ पहुँची हो, कभी कोई बात का इजहार करने में महफिल में कहीं कोई गुरूर हुआ हो। पर ये अच्छा आपने किया कि प्रोग्राम इस पर कर दिया। और मैंने देखा स्टूडेंट्स में भी है, कुछ स्टूडेंट पढ़ने में बहुत तेज होते हैं अपनी क्लास में, इसमें तो वो दूसरे तालिब इल्मों को खाते में नहीं लाते और बड़े अदब के साथ, कुछ खवातीन सब नहीं, कुछ खवातीन का खूबसूरत है, हसीन है बड़ी, तो वो बात महफिल में या बात जगह आम खवातीन को ज्यादा वो नहीं करती। हालांकि इंसान में मैं कहता हूँ चाहे मर्द हो औरत हो, तालिब इल्म आज भी इनकी सारी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई चीज़ शेयर करें, अल्लाह खुश होगा। ये सब चीजें जो हमें मिली अल्लाह की तरफ से, अल्लाह उसमें खैर और बरकत देंगे, आफियत हिफाजत होगी और इज्जत बढ़ेगी। लोग पीठ पीछे याद करेंगे। गुरूर की पहचान है कि पीठ पीछे लोग कहते हैं कि अरे भाई बड़ा मगरूर आदमी है, पीठ पीछे लोग कहें
अरे भाई बड़ी आजी है, इनकिसारी है, ये बड़ी हाँ, चीज़ों ये का बड़ी स्वभाव चीज़ है, बिल्कुल, दुनिया बिल्कुल। में भी आखिरत में भी। बहुत इसका एक और पहलू भी है, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया, जिसमें मैं बात करना चाहती हूँ। वो लोग जो ख़ास तौर पे जिनको मगरूर कहा जाता है, अगर हम एट लार्ज देखें तो हमारे पास सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं और लोग हैं जो नुमायाँ हैं, कहीं भी जगह नुमायाँ हैं। अब होता यह है कि बेचारों की अपनी भी ज़िंदगी होती है थोड़ी मतलब आज मौका मिला है तो मैं आपको इसके बारे में कह रही हूँ कि कोई अपने बच्चों के साथ है, कोई फैमिली के साथ है, कोई अभी खाने के लिए बैठा है, कोई डॉक्टर के पास गया है। मैंने ये भी देखा है कि बच्चा परेशान है और वो माएँ जो टेलीविज़न पर आती हैं वो डॉक्टर के पास गई हैं, तो लोग उनसे वहीं पर उनके हवाले से, ऑब्वियसली आपको वो पसंद है, आप उनसे बात करते हैं, मगर वो भी इंसान है और कहीं वो भी घर है, फैमिली है, कहीं हो सकता है वो भी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस ना दें और फिर हम समझते हैं कि ये मगरूर है। इनको तो बड़ा गुरूर है जी, इनके ये बड़ी खूबसूरत हैं या बड़ा अच्छी जगह काम करती हैं तो बस इनको गुरूर है। ऐसा नहीं है। मैं एक मिसाल देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी चैनल पे काम किया था तो वहाँ मेरा नंबर चला था, तो उसका इतनी कॉल्स आई, तो कुछ से मैंने बात की, कुछ मैं अपने काम में बिजी थी, मैंने नहीं रिसीव की, मैसेजेस के जवाब नहीं थे, तो उसमें से एक का मैसेज आया, आप तो बड़ी मगरूर हैं, बहुत प्राउडी हैं, हम आपको ऐसा नहीं समझते। अच्छा। फिर मैंने उनको जवाब दिया मैं बिजी थी, रिकॉर्डिंग में बिजी थी या फला काम में बिजी थी, इस वजह से मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया। हाँ, तो ये तमाम चीज़ें भी हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये भी एक घर चला रही हैं, अम्मा हैं, बच्चों को देखती हैं, इनकी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इस तरह हर तरह के लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं और बहुत सारे लोग हैं जो और भी कोई भी फेमस डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट आते हैं जो आपको यहाँ अच्छे लगते हैं। मैंने देखा है लोग उनके बारे में शिकायत करते हैं कि हमने फ़ोन किया, इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, इन्होंने हमारे मसले का हल नहीं बताया। तो बहुत सी उनकी भी मजबूरियाँ हो सकती हैं जिसे हम गुरूर के ज़मरे में लेकर आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें भी ख्याल करना चाहिए। ये हर कोई है, मोहब्बत अपनी जगह, फ़ैन फॉलोइंग अपनी जगह, लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि सामने वाला भी इंसान है और उसका भी कोई स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है। सबके लिए है दिल में, ज़ाहिर है आप लोग पसंद करते हैं तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन ये कि हमारी भी मजबूरियाँ होती हैं, बिजी होते हैं, अपनी लाइफ और होती हम तो है। इतना नहीं, मैं तो वैसे और भी आप इतने लोग हैं जिनके पीछे बड़ा ही पिछले दिनों एक मैच हुआ था, मुझे याद आया क्योंकि उसमें आज न्यूज़ की भी टीम गई थी और शाहिद आफरीदी ने वो वेलफेयर के लिए एक मैच किया था और उसमें बेचारों का इतना कोई अजीब हाल हुआ क्योंकि लोगों ने जिनके पास पासेस नहीं थे, हम जैसे नॉर्मल लोग भी जिनके पास पासेस नहीं थे, उन्होंने इस कदर उस इवेंट को इस कदर उसके इर्द गिर्द इस तरह जमा हो गए, दरवाज़ों पे चढ़ गए और इस तरह से चीज़ें की कि उनका इवेंट भी बहुत मुतासिर हुआ और उनको तकलीफ़ भी बहुत हुई, जो मेरे सुनने में आया। तो बहुत सी चीज़ें जो है ना, हम वैसे ही बगैर सोचे समझे मोहब्बत में, ऑब्वियसली उसमें कोई नेगेटिव वो नहीं था, ना कोई उनका इवेंट ख़राब करना चाहता था या कुछ, लेकिन बस मोहब्बत में, फ़ैन फॉलोइंग में काफ़ी चीज़ें हम कर जाते हैं जो शायद एक हद से तजावुज़ कर जाती हैं। तो वो कुछ आंखों देखा हाल मेरे इस वक्त जहन में आ गया था तो आपको बताया। अच्छा जी, तो आपका मीठा तो तैयार हो गया? तैयार हो गया। इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे? इसको फ्रिज में रखेंगे ना हम 1 घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। ठीक है। और इसको भी आप डेकोरेट ऊपर से कर सकते हैं जैसा आपका दिल चाहे। क्रीम से कर लें, क्रीम से कर लें, बर्फी से कर लें और बहुत सी चीज़ें। यस, या डिफरेंट फ्रूट से कर सकते हैं, जिसका मैंगो के साथ अच्छा फ्यूजन या टेस्ट बनता हो ना, उनके साथ आप कर सकते हैं। या सीजन में आपके जो भी फ्रूट आ रहा है उस फ्रूट से आप बना सकते हैं। आजकल वो आड़ू भी है ना, आड़ू से वो भी आप कर सकते हैं। पीच का बहुत अच्छा बनेगा। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ हैं आसिफ साहब, यासिर साहब। जी 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 मैडम, ये पता करना चाहते हैं जो आप रेसिपी बनाते हैं, आप आइसक्रीम वगैरह बना सकती हैं मैंगो की? बनाना सिखा दूंगी, बहुत आसान। ठीक है, हम आपको ऑन एयर बनाना सिखाएंगे आइसक्रीम। थैंक यू सो मच। ये शायद यही बात करना चाहते थे। ब्रेक लेना है हमें? ओके, हमें ब्रेक भी लेना है। थैंक यू सो मच शेफ़, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और शेफ़ मौजूद होंगे जो आपको सैलड को सजाना, सब्जियों को और बाकी चीज़ों को अब वो किस तरह की कटिंग कर रहे हैं, कैसे आपको बता रहे हैं, क्या आपके लिए बना रहे हैं, वो सब आप सीख सकते हैं। जो हमें बड़ा मज़ा आता है ना कि अच्छा ऐसे चीज़ें डिफरेंट शेप्स की जब दावतें होती हैं तो आपके लिए सजी हुई होती हैं, तो वो सब आप सीख सकते हैं। शेफ़ फैज़ान हमारे साथ कुछ देर में मौजूद होंगे, उनसे मुलाकात कीजिए, उन्हें कॉल भी कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ शेफ फैजान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक। और शेफ़ फैज़ान का मुझे याद है कि जब इन्होंने वाटरमेलन के हवाले से कुछ कटिंग्स की थी तो हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस आया था और आप सीखना चाहते थे कि मज़ीद सब्जियों के बारे में बताएं कि कैसे उनकी कार्विंग होगी, कैसे उनको काटा जा सकता है, सैलड के लिए या डेकोरेशन के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो शेफ़ फैज़ान आज हम सबको सिखाने आए हैं और ओवर टू यू है शेफ़ फैज़ान। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने दोबारा याद किया, आप लोगों को अच्छा रिस्पांस मिला, थैंक्स अ लॉट। देखने वालों का शुक्रिया, आप लोगों ने शो को पसंद किया, फीडबैक बहुत अच्छा दिया, स्पेशली हमारे फेसबुक पर। अच्छा, ज़ाहिर सबको मालूम है खाना खाने से पहले ज़ुबान तो चखती है, आपको फ्लेवर बताती है, लेकिन पहले आपको जो है वो दिखता है कि वो पहले आपकी आंखें चख लेती हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंटेशन कैसी है, क्या है, किस तरह से। आसान सी कार्विंग हम आज आप लोगों को सिखाएंगे। हाँ जी। उसमें टमाटर से हम फूल बनाना सिखाएंगे, कुछ गाजर हम करना शुरू कर देते हैं ताकि हम दिखाते भी रहें। ठीक है, कुछ टूल्स हैं यहाँ पर हमारे पास जो हम लोग यूज़ करते हैं। पिलर हम यूज़ करते हैं, कार्विंग नाइफ है, इस तरह कार्विंग के टूल्स आते हैं, या इस तरह के बने हुए कह सकते हैं स्टार्स या कुछ भी चीज़। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? कार्विंग के लिए जो फूल हम बनाएंगे उसमें से पत्तियाँ बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। अच्छा, और बाकी ये मेरे ख्याल में आप पील ऑफ करते हैं। बिल्कुल, पीलर है ये, पील करने के लिए है। ये कार्विंग नाइफ है, आप देखेंगे आम छुरी की निस्बत ये कर्व है और ये काफ़ी शार्प होती है। ठीक है, उसके अलावा ये एक अटैचमेंट है, इसको हम लोग कह सकते हैं बारीक कटिंग करने के लिए, स्पैगेटी में या चाउमीन बनाने के लिए स्पेशली सबसे पहले हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। इसको और अक्सर गाजरें स्टाइल में कटी हुई होती हैं, तो अभी देखते हैं वो जो आप देखते हैं ना, कभी फूल भी बना हुआ होता है ना? बिल्कुल। या और भी तरीके से। ये देखिए क्या आसान तरीका है, वाह। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, कहीं आपकी उंगली ना आ जाए बीच में, है ना? नहीं, बस नहीं, आपकी नहीं, हमारी, यानी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिल्कुल, एहतियात लाजमी है। लास्ट टाइम भी हमने बताया था, बच्चे खास तौर पे कार्विंग का शौक रखते हैं, जब भी वो कार्विंग करना चाहें या कुछ भी, तो आप उनके पास बड़ों का होना लाजमी है। अच्छा, ये कटिंग के लिए है। अब देखें, सिंपल मैंने इसको ओके, ये हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें और बड़ा ही मज़ा आता है जब आप ये चीज़ें इंटरेस्ट से करें और फिर लोग आके हैरान हों और आपकी तारीफ़ करें कि वाह क्या बात है, कैसे किया। कट कर दिया और उसके बाद जब हमने इसे पीलर से ही काटते रहे, राइट, तो देखेंगे ये बिल्कुल बारीक। और ये इतनी अच्छी लगती हैं अगर आपने घर में अपने लिए सैलड अगर डाइट कर रहे हैं या कुछ और सैलड बनाना है, दैट्स फिर बहुत इजी है और उसके लिए आपके पास यही टूल्स होने चाहिए। बिल्कुल, आम मार्केट में अब तो अवेलेबल हैं ये चीज़ें, आपको किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएंगी। इतना इजी है। पहले होता था कि कुछ मुश्किलात या सामान नहीं मिलता था, आजकल बहुत इजी है। अच्छा, ये पील ऑफ के लिए पीलर है, राइट? पीलर है, और ये हमने इसको क्या कह रहे हैं? नाम इसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने मार्केट में एक देखा था दुबई में, कहीं मुझे नजर आया मार्केट से, तो अच्छा, प्राइस भी इसकी कुछ इतनी ज्यादा नहीं थी, तो मैंने ये चलें यार, हमारे पास भी लेकिन बहुत सी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर अच्छी शॉप्स हैं, यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, इसके अलावा हम कुकम्बर से कुछ कार्विंग करेंगे। आपको बताते हैं कि कार्विंग करने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, वेजिटेबल्स या फ्रूट की कार्विंग करते हुए आप आइस का इस्तेमाल करें। ठीक है, और जो ओके, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कटिंग की, ये कुछ सॉफ्ट लग रही हैं आपको, ठीक है, इसको हम चिल अगर पानी में डिप करके थोड़ी देर रख देंगे तो आप देखेंगे कि वेजिटेबल्स जो हैं वो क्रंची नज़र आएंगी, उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, वो खूबसूरत नज़र आएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो हम मुझे तो भाई बहुत कुछ सीखने का मौका यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, और आप भी साथ में सीखिए। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें और बड़ी इंटरेस्टिंग है। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, आपकी टेबल पे बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। हस्बैंड से लेकर मेहमानों तक सबको इम्प्रेस कर सकती हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैं इमरान बात कर रहा हूँ गुजरात से। क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा मैम, सबसे पहले तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि ये मेरी पहली कॉल है किसी भी प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने वक्त निकाला, हमें कॉल किया। जी, दूसरी चीज़ ये कि आप जितने भी शो करते आ रही हैं, पीछे जितने भी शो आप करते आ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं आपके शो। थैंक यू। जो भी टॉपिक्स होते हैं आप एजुकेट कर रही हैं लोगों को ताकि उनको अवेयरनेस हो सके, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये एजुकेशन दोनों टू वेज है, हम अपने आप को भी एजुकेट करना चाहते हैं और आपको भी साथ में, तो ये अवेयरनेस टू वेज है। आपसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। फरमाइए, और क्या कहना चाहते हैं?
जी बस एक्चुअली ना आप कुछ बात कर रही थी ये तकब्बुर या गुरूर के बारे में, तो मैं ना आपका टॉपिक है एक्चुअली नहीं सही तरह से पढ़ सका, लेकिन अब मुझे पता चला कि सब्जी काटने के तरीके के बारे में आपको टॉपिक आपका है, तो मैं देख रहा हूँ कि ये सब आपके शेफ हैं जो वो सब्जी काट जी, शेफ फैजान है इस वक्त कार्विंग करके दिखा रहे हैं सब्जियों की आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और अगर गुरूर के बारे में भी आपने कुछ कहना है तो कह सकते हैं। वैसे तो हमने इस बात की थी कि आपने कभी गुरूर किया है, या गुरूर और फ़ख्र में फ़र्क बता दीजिए, कोई भी चीज़ जो आपके जहन में आती हो, क्योंकि आपने पहली दफ़ा कॉल किया है तो ज़रूर अपना इनपुट दीजिए। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं गुरूर तकब्बर हम सब इंसान जैसे होते हैं, ठीक है, और ये तकब्बर गुरूर भी एक इंसान को मतलब पता नहीं कैसे किसी ना किसी तरीके से आ जाती है, उसकी पर्सनालिटी की वजह से वो ऐसे कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर लेता है जिस वजह से हम कहते हैं यार ये तकब्बर कर रहा है, ये गुरूर कर रहा है, उसके पास पर्सनालिटी है या पैसा है या बैंक बैलेंस है जो भी है, इन चीज़ों से वो उसके अंदर एक चीज़ आ जाती है। लेकिन आई थिंक अगर वो इंसान अगर सिंप्लिसिटी यूज़ करे, आजिज़ी इख्तियार करे, तो मेरा ख्याल है कि ये तकब्बर गुरूर ये इंसान से दूर हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, और हम वापस आ जाते हैं शेफ़ फैज़ान की जानिब। अब क्या कर रहे हैं? अब स्प्रिंग अनियन से हम आपको कार्विंग सिखा रहे हैं। चाइनीज़ फूड आप देख रही हैं मार्केट में, रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने जाते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन पे लोग बहुत ध्यान देते हैं। टेस्ट तो होता है उनके जहन में, क्या टेस्ट इस फ़लाँ रेस्टोरेंट का बहुत बेहतर है, लेकिन प्रेजेंटेशन पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। इसी तरह से हमने कुछ स्प्रिंग अनियन को आप देख रहे हैं, इसके ग्रीन पार्ट को इस तरह से श्रेड कर दिया था और इसको बिल्कुल ठंडे पानी में हमने डिप कर दिया है। ठीक है, 7-8 मिनट के लिए या 5 से 7 मिनट के लिए। इसके बाद ये जो श्रेडेड एरिया है इसको आप कुछ करके दिखाएंगे? नहीं, खुद ब खुद ये रोल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इट्स वेरी इजी। आज जो कार्विंग हम लोगों ने यही टॉपिक पहले बात कर रहे थे, हम तो मेरे ख्याल में घर में काटते तो उसे गोल करने की कोशिश करते, लेकिन आपने यहाँ पर बताया कि ठंडे पानी में डालें वो खुद ब खुद। बिल्कुल सारा कमाल आइस का। आप लोगों को पहले बताया कि आइस और ये आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, अगर क्लोजअप में आप देखें तो यहाँ पर ये खुद ब खुद जो है वो रोल होना, हाँ वाकई ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, वेरी नाइस, इट्स वेरी इजी। आप देखें ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जी, जिनकी वजह से खाना जो है वो बहुत बेहतर नज़र आता है, और ख़ास तौर पे बच्चे और बड़े सारे उसे बड़े शौक से खाते हैं। ओके, हमारे साथ एक और कॉलर है, राजा आज़ाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुबारक, आपको भी मुबारक आप सबको जी। और मैं सिर्फ ये दरख्वास्त है, मैंने फ़ोन किया है कि आप और आपके तमाम चैनल पे सुनने वाले हज़रात नाज़रीन जितने भी हैं जो देख रहे हैं, उससे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे लिए जुमेतुल मुबारक की दुआ में मेरी दुआएं सेहत के लिए मेरे लिए दुआएं सेहत करें इंशाअल्लाह। मैं बहुत तबीयत ख़राब है, बस इसलिए कहना था आप लोगों को कि मेरी दुआएं सेहत की करें, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज बस। अल्लाह ताला आपको शिफायाब करे। और पहले भी हमें राजा आज़ाद साहब कॉल करते रहे हैं और इनकी तबीयत काफ़ी मुतासर रही है। आप सब इनको दुआ में याद रखिए, और आज तो जुम्मे का दिन है तो ज़रूर दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और फिर उसके बाद आप हमें ज़रूर कॉल करके बताइएगा कि आपकी तबीयत अच्छी हुई। हाँ जी, हम लोग तो सॉरी, मैं एक ही नाइफ यूज़ कर रहा हूँ तो बार-बार से वॉश नहीं, बल्कि अच्छा है, हम कंफ्यूज नहीं हो रहे। आप हमारे लिए और हमारी ख़वातीन के लिए एक ही नाइफ यूज़ कीजिए। शहनाज की कॉल भी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसी हैं शहनाज? जी शुक्र। नुसरत आप कैसी हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। जी ये शेफ साहब जो ये कटिंग ये अच्छा बहुत अच्छा बता रहे हैं। हाँ, ये इस वक्त तो इन्होंने एक चीजें बताना चाहिए। हाँ, और वैसे हमेशा शोज में कुकिंग शोज में वो तो बता देते खाना पकाना, लेकिन सलाद की कटिंग वगैरह ये बहुत कम कोई बताता है। तो आपको मजा आ रहा है देख के? जी मजा आ रहा है देख के? जी जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ। ये अभी इन्होंने फूल भी काटे हैं गाजर के। पहले वो गोलाई में गाजर थोड़ी सी काटी थी, ये देखें क्या खूबसूरत फूल। आहा, शेफ फैजान को मेरा सलाम कहें। वालेकुम अस्सलाम। आप खुद कहें, खुद बात कीजिए जी। और मैं आज के टॉपिक पर भी बात करना चाहूंगी। हाँ जी, कीजिए। जी जरूर कभी किया है कि नहीं? करती हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। पहली कॉलर आ गई मेरे पास, शहनाज, जिसने गुरूर किया है। हाँ, मैं तो सोच रही थी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी जी। किस बात पे कर लेती हो, कब कर लेती हो? नहीं ऐसे गुरूर नहीं करती, वो एक तरह से वो शायद शुक्र अल्लाह का या फकत का। हाँ। और तो पता नहीं, मुझे कोई चाहिए है कि वो तो लोग भी बता सकते हैं ना, लेकिन थोड़ा सा अपना आप पर, अपने तल्लुकात पर, या जो खुदा ने मुझे दिया है उस पर।
उस पे फख्र महसूस करते हैं या गुरूर करते हैं? जी फख्र महसूस करते हैं या गुरूर करते हैं उस पे? नहीं, गुरूर नहीं, फख्र सा भी, और बस गुरूर तो खैर वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छा लगता है जब कोई तारीफ करता है जी, तो अच्छा लगता है, तो बस इसलिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच शहनाज, आपने कॉल किया और इन्होंने बताया। भाई मैं तो सोच रही थी वाकई कि प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और क्योंकि ये पिछला हमारा टॉपिक था, हम पहले से डिस्कस कर रहे थे गुरूर के बारे में। आपने किया गुरूर कभी शेफ फैजान? नहीं, अल्लाह का शुक्र बहुत अदा किया। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल की है। जापानीज इंटरप्रेटर था मैं, अच्छा। और वो जॉब जापानीज इंटरप्रेटर थे? जापानीज इंटरप्रेटर था, और वो जॉब छोड़ के एक अच्छी खासी सैलरी को और पता नहीं क्या सूझी कि मैंने फूड इंडस्ट्री में जंप किया। नी हाउ का क्या मतलब होता है? ये होता है उसमें या ये चाइनीज में होता है? थोड़ा फर्क होता है दोनों में? चाइनीज में है। चाइनीज में है, बिल्कुल। जापानीज में ओहायो या ओहायो गुजाइमस, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विश करते हैं जी। तो पहले बताते हैं आप, मैं आपसे थोड़ी सी क्लासेस भी यहाँ कंटिन्यू करती जापानीज की। जरूर, बल्कि आप आए हमारी सुशी की क्लास में आए। ओह, उसमें क्या जापानीज में होती है? जापानीज नहीं, जापानीज लैंग्वेज में तो नहीं, लेकिन अभी कराची में बहुत से लोग हैं जो सुशी खाना पसंद करते हैं। सुशी बनाने के लिए कोई क्लास नहीं थी कराची में, कोई सिखा नहीं रहा था, तो मैंने स्टार्ट किया है सुशी बनाना। मैंने तो सुना है कि सुशी जो है वो एक कच्ची मछली और कुछ मसाले होते हैं, ऐसा ही है? विनेग्रेटेड राइस होता है और रॉ फिश होती है, रॉ फिश लेकिन उसको इतना बारीक काटा जाता है, ठीक है। और लेकिन जब आपको पता हो कि ये रॉ है और ये पकी हुई नहीं है तो आप कैसे खाएंगे? नहीं, उसमें आपको हम ऑप्शन देंगे। उसमें एग से जो एग रोल बनते हैं उससे सुशी बनती है, वो तो रॉ नहीं है। राइस है वो ऑब्वियसली कुक्ड है, उसके बाद एग रोल्स हैं, उसमें मिक्स होता है वो। नहीं, एग रोल को उसके ऊपर डेकोरेट करते हैं, उसका स्टाइल ही डिफरेंट है। सुशी इज अ फेमस डिश और पाकिस्तान में भी खाई जाती है। यहाँ पर कम है रेस्टोरेंट्स जहाँ पर सुशी आपको मिल सकती है। सी फूड के तो मेरे ख्याल में गिने चुने हैं, आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं, है ना? तो वहाँ पर सुशी अवेलेबल होती है, लेकिन उसका टेस्ट डेवलप करना होता है। जिन लोगों का टेस्ट डेवलप हो गया है, कभी आप उनसे पूछें तो उनको तो बहुत मज़ा आता है, मगर अगर हम जैसे लोगों से पूछें जो कि वैसे ही इतने फिश लवर नहीं हैं, और अगर आपको पता हो कि फिश रॉ है, बेशक छोटी छोटी हो, तो मुश्किल हो जाता है। नहीं, आप एक दफा खाएं और फिर रुक के दिखाएं। अच्छा, ओके। सुशी भी फिर हम आपको कभी आप आएं और सुशी के बारे में हमें और बेहतर तरीके से बताएं। बिल्कुल। कमिंग बैक टू द कार्विंग, हमारे पास ये देखें कितने खूबसूरत फूल बने हैं। ये अभी आपको सिर्फ एक हमने इस कटर से कटिंग की थी, ठीक है। उसके बाद इसमें कार्विंग स्टार्ट की हमने, इसको ठीक है काटना स्टार्ट किया। अभी इसी को हम आगे की आपको दिखाते हैं कि ये मज़ीद इसमें आप क्रिएशन कर सकते हैं। जब आपके पास ऐसी छोटी सी नाइफ हो ना, तो आप और चीज़ें भी कर सकते हैं, कार्व कर सकते हैं। लोगों की ड्राइंग बड़ी अच्छी होती है, स्केचिंग अच्छी होती है, तो वो ये चीज़ें भी कर लेते हैं। डिजाइनिंग अच्छी होती है, बिल्कुल कटिंग करते हैं। वाटरमेलन के ऊपर काफ़ी काम किया जाता है। ये हो गई है हमारी हरी प्याज, अभी हो रही है, इसमें टाइम है। ये देखें इस तरह से ये लेकिन कितनी अच्छी लग रही है ना। मैं इसको उठाना चाहती हूँ और आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये जो इन्होंने बात कही, सच्ची सच्ची बातें आज बता रहे हैं शेफ फैजान। ये वरना ये वाली टैक्टिक्स जो है ना, कम ही लोग बताते हैं कि ये मुड़ना शुरू हो गई है। वो जो आप घर में खुद ही यूँ कोशिश कर रहे होते हैं ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसे ठंडे पानी में, बर्फ़ वाले पानी में डालें, खुद ब खुद मुड़ जाएगी। जैसे ये भी आप देखिए कितनी खूबसूरत बन गई, ये देखें, वाह। आप देखिए ना, 300-400 लोगों के लिए जब मील बना रहे होते हैं और उसकी प्लेटिंग होती है, इतना टाइम नहीं होता कि उसको, तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो सारी हमें काम आती हैं और हमने अपने उस्तादों से सीखी और अब आगे अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे होते हैं। ठीक है, ये आप फ्लावर्स भी बना रहे हैं, कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोना जी, मोना बात कर रही हूँ, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, बड़े दिन बाद तुम्हारी कॉल आई। जी, आपका शो बहुत ज्यादा देखती थी ना, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा गैप छोड़ना चाहिए, फिर बात करूंगी। अच्छा, नहीं गैप ना भी करो, कॉल किया करो। चलो ठीक है, मैं अब डेली किया करूंगी आपको कॉल। ठीक है, जरूर डेली आप कॉल कीजिए। मैं टॉपिक के हवाले से बात करना चाहूंगी। मैंने तो बहुत ही ज्यादा गुरूर किया, बहुत ही ज्यादा। इसमें कोई भी नहीं करेगा तो मैं करती हूँ बहुत ज्यादा। किस बात पे? अपने आप पे। अरे वाह, बहुत प्यारी हूँ। और सबसे पहले मैं इस बात को बहुत ज्यादा गरूर करती हूँ कि मेरे दांत बहुत प्यारे हैं, इसलिए मैं अपने दांतों पे बहुत ज्यादा गरूर करती हूँ। वाह, क्या बात है। गुरूर बनता है अच्छे दांतों पे, वैसे कम ही लोगों के अच्छे दांत होते हैं जी। और अच्छा, अपने आप को जब शीशे में देखती हो तो कहती हो वाह मैं कितनी प्यारी हूँ, मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है, हैं? मेरी आइज भी बहुत ज्यादा प्यारी है ना।
ये बात तुम्हें खुद पता चलती है अपने आप को शीशे में देख के, या लोग तुम्हें कहते हैं? वैसे मुझे सारे लोग कहते हैं आपकी आईज बहुत ज्यादा प्यारी है, लेकिन मुझे अपनी आईज बहुत ज्यादा प्यारी नहीं लगती, मुझे अपने दांत बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। दांत प्यारे लगते हैं। और बाल कितने प्यारे हैं आपके? नहीं, बालों को तो नहीं कह सकती, बस दांत और खुद बहुत ज्यादा प्यारी हो। तो बस ये तुम जो इतनी प्यारी हो ना, मुझे तो बड़ी क्यूरियोसिटी हो गई तुम्हें देखने की। तो अपनी तस्वीरें भी भेजो। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे वो व्यूवर्स, वो कॉलर्स जो हमें कॉल करते हैं, वो हमें अपनी तस्वीरें भी भेजा करें अगर वो चाहते हैं किसी मैं कोई। आपको अपनी पिक व्हाट्सएप पे भेज दूं? तुम्हारे पास मेरी टीम में से किसी का व्हाट्सएप नंबर है तो भेज दो, ठीक नहीं, है? मेरे पास व्हाट्सएप नंबर हम WhatsApp चला नंबर देते हैं, किसी वहाँ आप भेज दीजिए। और आप लोग, क्योंकि आज हमारा आगे का सब्जेक्ट है, थैंक यू सो मच मोना, आपने कॉल किया। आगे का सब्जेक्ट हमारा सेल्फी पे है। आपकी कोई भी सेल्फी हो या आपकी कोई भी पिक्चर हो, आज के अलावा भी हम वो चला देंगे जिससे आपकी कोई याद वाबस्ता हो, आपके कोई अच्छी मेमोरी हो, आप चाहते हो हम स्क्रीन पर दिखाएं किसी भी वजह से, वो वजह भी मेंशन कर दें। वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे, ये जो अभी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर भेज दें। कोई भी आपकी यादगार तस्वीर हो, बचपन की तस्वीर हो, आप उसे बहुत आपको लगता हो मैं बचपन में तो अंग्रेज़ लगता था, है ना? ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं बचपन में इतना खूबसूरत लगता था, वही तस्वीर सबको दिखाना चाहते हैं, तो दिखाएं। कोई भी तस्वीर है आप हमें अभी भी भेज सकते हैं, आगे भी भेज सकते हैं। वैसे एक बात है, कुछ लोगों ने अपनी कहीं पिक्चर देनी, वो इतनी पुरानी पिक्चर होती है कि जब वो अगर रियलिटी में आपके सामने लोग आते हैं तो आप पहचान नहीं पाते कि आपके साथ भी कुछ हुआ है सेल्फी में, मैंने सुना है, वो क्या है? नहीं, सेल्फी मैंने आज दिन तक सिर्फ 2 दफ़ा सेल्फी ली है अपनी लाइफ में, दैट्स इट। अच्छा, बिल्कुल। ओके, मुझे कहा जा रहा है, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती थी लेकिन हमारे पास टाइम कम रह गया है, तो इसकी प्रेजेंटेशन आप कुछ चीज़ों की दिखा दीजिए। ये हम करीब करीब कर देते हैं ना, ताकि लोगों को पता चले कि हमने किस किस तरह से चीज़ें काटी हैं। ओवल शेप में ये स्लांट में हमने स्लांट शेप में कटिंग काट की है, सकते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप इसे इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं प्लेट में, किसी प्लेट में साइड पे, ठीक है? ठीक है। उसके अलावा अगर आप सैलेड बना रहे हैं, आपने रिंग्स बनाए हैं, तो आप इस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने, बहुत ही इजी है ये स्टाइल, और इससे कटिंग बहुत खूबसूरत होती है। प्लस ये भी मैं निकाल लूँ या आप निकालेंगे? इसको देखिए, इसको किस तरह से करना है, जल्दी से आपने करना है। आप आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। सिर्फ 1 मिनट? जी, सिर्फ 1 मिनट। ओके। और इसमें आप लेमन की जो कार्विंग की हम वो दिखा देते हैं। क्या मैं ये सब्जी वाली टोकरी आप मुझे दे सकते हैं? बास्केट बिल्कुल प्लीज? बिल्कुल। हाँ, ये बास्केट मैं उस तरफ कर देती हूँ। इसमें से कुछ चाहिए तो नहीं ना अब आपको? नहीं, फिलहाल नहीं चाहिए। फिलहाल नहीं चाहिए, तो इसे हम थोड़ा हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ें हम फाइनली दिखा दें। या आपको सिर्फ कट करके दिखाया जा रहा है, अभी प्लेट को डेकोरेट तो हम पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन आपको कट करके दिखाया जा रहा है। आप प्लेट को अपने हिसाब से जो जो चीज़ें आप उसमें कट करके जिस तरह से भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ये फ्लावर वाली गाजरें हो गई हैं, उसके अलावा ये क्यूकम्बर है जो ओवल शेप में है, या रिंग भी आप इसे कहते हैं। और उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? ये बास्केट बनाई है हमने। अच्छा, बास्केट हो गई, वाह। ये एक ही लेमन है, हम सीड रिमूव कर देते हैं ताकि थोड़ा बेहतर नजर आए ये। ठीक है, ये आप रख दीजिए इसमें। और हम एक जल्दी जल्दी, अब शेफ हमें करना है जल्दी जल्दी काम। जो गाजरें हैं और ये है, इनको आप रख के दिखा दीजिए ताकि हम कंप्लीट कर लें। लेमन एक अगर मिल जाए तो हम एक और लेमन मैं आपको ला देती है। आप उससे पहले ये अगर गाजर और जो हरी प्याज हमने रखी है, इसको क्या करना है? ओके। इसको भी हम आपको फाइनल दिखा रहे हैं कि कैसा उसका रिजल्ट आया है। आप ज़्यादा देर रखिए, ज़्यादा देर रखेंगे तो ये आप कर्व देख रही हैं। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएंगे। इस तरह से हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी टेक्निक लगी मुझे, सबसे मज़ेदार। बिल्कुल, और इजी है। और गाजरें भी जो हैं वो भी थोड़ी हुई हैं गोल। बिल्कुल, आप नहीं, गाजरें तो नहीं, ये क्रिस्पी आप हो जाएंगी, क्रिस्पी हो जाएंगी। ठीक है, वेजिटेबल्स जो है आप देखें, इसका वॉल्यूम आपके सामने, ये आप इसमें रख लीजिए। और इसके साथ ही मैं शेफ़ फैज़ान आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ मौजूद रहे, और ये बड़ी अच्छी अच्छी अभी इन्होंने क्रिएशन की, और इसमें टाइम कम लगता है। इन्होंने कुछ टेक्निक्स आपको बताई हैं, अगर आप आगे भी इनको देखना चाहते हैं, इनसे चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। फेसबुक पे शेफ़ फैज़ान रहमत या बैचलर बावर्ची पे हमें लॉगिन कीजिए। बैचलर बावर्ची पे, इस पे ज़्यादा जोर था। एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, सेल्फीज़ के हवाले से बात करेंगे, और हमारे साथ बड़े अमेजिंग मेहमान होंगे, तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
यार मैं नहीं आ रहा यार, ये तो मेरी दूर हटो यार, पास देखो मुझे यार मैं नहीं आ रहा यार, मेरी ओ भाई साहब एक पिक्चर ले दें प्लीज। अबे ओए रुक। वाह भाई क्या बात है, बहुत तालियां। और ये है, आप सब इनको जानते हैं जी, बड़े बड़े काम कर रही हैं अब तो पूरे पाकिस्तान में घूम घूम के। और हम इनको एक्टर की हैसियत से तो जानते रहे, लेकिन होस्ट की हैसियत से जानकर और मज़ा आता है। हमारे साथ उज़मा ताहिर हैं, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को जो देख रहे हैं इस वक्त। तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं। और आज मैं नुसरत के पास आई हूँ, और लेकिन बड़े अच्छा टॉपिक भी कहूंगी। हाँ। और थोड़ा सा वैसा भी कहूंगी क्योंकि अपनी बेइज्जती कराने वाले हम आज खुद ही हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमें तो पता चलना चाहिए, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो हमें पता चले कि वो लोग क्या सोच रहे होते हैं। रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता चले कि लोगों के जहन में क्या चलता है। तो उज़मा से हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, आपको शायद याद हो 2003-2004 में आपने इनकी कुछ फिल्में भी देखी हैं और एक्टिंग करती रही हैं, उसके साथ साथ होस्टिंग भी की है। कुछ अरसे का ब्रेक लिया, वापस आ गई हैं सोनिया मलिक, अब दोबारा से मीडिया में इन हो रही हैं। कुछ इन्होंने एक्टिंग प्रोजेक्ट्स को साइन कर लिया है। आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से मेरे तमाम चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम, जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं और जिनको ये याद आ जाए ना, क्योंकि हमारे यहाँ अब मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि थोड़े दिन आप कहीं चले जाएं तो उसके बाद लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। तो अगर आपको ये याद आ जाती है किसी लम्हे के फलानी चीज़ में इनको देखा था लास्ट, और कोई भी आप इनसे बात करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बहुत खुशी हो रही है सीरियसली आपको देख के। मुझे भी बहुत, क्योंकि उज़मा मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है और हमें तकरीबन 8-10 साल के बाद हमारी मुलाकात हो रही है आज नुसरत के प्रोग्राम में। बहुत अच्छी फ्रेंड है, इसलिए 8 साल बाद मुलाकात हुई है नुसरत के रेफरेंस से वो भी। अच्छा भाई, ये सेल्फी का जो है, इनसे तो मैं पूछती हूँ, अभी इनके पास तो बहुत कुछ होगा कहने के लिए। आप कितनी सोनिया सेल्फी बनाती है अपनी? सेल्फी बनाना चाहिए क्योंकि हमारे जो गोल्डन मेमोरीज होती हैं, गोल्डन मोमेंट्स होते हैं, वो हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ हमें बनानी चाहिए। और अपने जो हमसे दूर बैठे होते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, उनको उसी वक्त हम साथ के साथ हम उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो तो ग्रुप फोटो भी कर सकते हैं ना, लोगों से बनवा भी सकते हैं। नहीं, लेकिन सेल्फी का जो है वो इंसान अपनी खुद जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं ना, ये ऐसे नहीं है, ऐसे हमें क्या करना चाहिए, किस एंगल से लेनी चाहिए, किस एंगल से हम अच्छे लग रहे हैं, किस एंगल से हम बुरे लग रहे हैं। ऐसे लोगों को देखा, हमारे शोबिस के लोग हैं, नाम नहीं लूंगी, मैं अपने बारे में भी कहूंगी कि जब हम सेल्फी इस तरह लेते हैं तो हमें अपने एंगल पता होते हैं और हम बड़े मजे से तस्वीर लेके जब डालते हैं तो लोग कहते हैं आप कितनी पतली हैं। बिल्कुल, बहुत सारी फ्रेंड्स मेरी ऐसी है, मैं कहती हूं यार ये बड़ा मजेदार है, तू इस तरह कैसे आती है कि यार फेसबुक ये बहुत मजेदार नहीं, ये सही बात है, ये बहुत अच्छा है तरीका। इनसे पूछेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नुसरत कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छी लगी, आपका सूट भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। नाज जुनैद का सूट है ये, बहुत शुक्रिया। आपने तो आज अपनी सेल्फी ली होगी? आज मैंने नहीं ली सरबत, मैं बड़ी कम सेल्फीज लेती हूँ। अच्छा, मुझे ये कहना था कि सेल्फी लेना लोगों की आदत बन गई है। और ये अच्छी आदत नहीं है। और उस तौर पे जब स्कूटर पे जा रहे हो, पहाड़ पे खड़े हो, हाँ डेंजरस, जब डेंजरस हो सकता है, राइट? डेंजरस। और हर वक्त जो है ना, आप फेसबुक पे देखिए लड़कियां ऐसी ऐसी बेडरूम तक की अपनी सेल्फी लेके सो के उठी है, वो कर दिया अपलोड। ये चीज भी सही नहीं है, जो बात गलत है। हाँ, लिमिटेशन हर चीज में जरूरी है। लिमिटेशन खुद नुमाइंद, मतलब कुछ चीजें आपकी पर्सनल होती हैं, बेडरूम आपका पर्सनल है, या कोई आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको हादसा हो सकता है, तो वो स्टूपिड पे है। आपने अपनी कब सेल्फी बनाई लास्ट सरबत? मैं नहीं बनाती, कहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, आदत नहीं है ना तस्वीर खिंचवाना, गुनाह, इसलिए आपसे भी कहते हैं 24 घंटे सेल लेके हाथ में, आदत नहीं है। अच्छा, मुझे तो, मैं आपको ऑनर बताती हूँ, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मुझसे कैमरा होल्ड ही नहीं होता कि मैं अपनी तस्वीर बनाऊं। हाँ, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। मेरे पास मुझसे कैमरा ऐसे होल्ड नहीं हो सकता। मेरे पास सेल्फी स्टिक हो, मैं फिर भी बना सकती हूँ, लेकिन ऐसे अपने हाथ से नहीं हो सकता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 4-4 लोगों की यूं करके तस्वीर बनाते हैं। मैं इनकी बात को यहाँ तक मानती हूँ कि हर वक्त का क्रेज नहीं होना चाहिए कि आप कहीं भी खड़े आप पागल हो जाए,
लेकिन बहुत सी बुराइयों से आप बच जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप नहीं बात करना चाहते किसी से, आपको नहीं अपने मतलब के लोग मिल रहे हैं, तो उससे बेहतर ये है कि आप अपने आप में मस्त रहें। ये अच्छी चीज है। अच्छा, वो जो बात थी ना, वो ऐसे नहीं जाने देंगे। ये जो एंगल है ना, नहीं एंगल दूसरों के लिए भी, जब दूसरे भी आपकी पिक्चर बनाते हैं, कुछ लोग इतनी बुरी पिक्चर बनाते हैं कि आपको लगता है मुझे क्या हो गया है, और कुछ लोग इतनी अमेजिंग पिक्चर बनाते हैं। हाँ, पिक्चर हर कोई नहीं बना सकता, क्योंकि हर सेल्फीज भी हर चीज़ मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जाके कोई कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हर चीज़ की कोई लिमिटेशन हो तो अच्छा लगता है। और उस्मा ने सही कहा कि इंसान अपने आप को खुद देख के पता चल जाता है कि नहीं, हम इस एंगल से बुरे लग रहे हैं, इस एंगल से अच्छे लग रहे हैं। तो इसी तरह लेकिन अच्छे में बात वही आ जाती है ना, मेरी दोस्तें कुछ ऐसी हैं, मेरे जैसी हैं लेकिन माशाल्लाह वो इतनी अच्छी, इतनी पतली आती हैं, तो मैंने कहा भाई तुम क्यों धोखा देती हो लोगों को। अच्छा, वैसे फेसबुक की तस्वीर देख के वाकई पता नहीं चलता कि कोई गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, क्योंकि एक एंगल देखो, जब हमारा हाथ हाइट पे जाता है तो ऑटोमेटिक हम श्रिंक हो जाते हैं, हमारा कट वट खुद ही बन जाता है। और अगर आप सामने से लोगे तो हम चौड़े हो जाते हैं। तो वो हमें एंगल पता चल जाता है। और दूसरी बात, ये चंद मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं, जैसे परवेशा का नाम आ जाता है, पिंकी का नाम आ जाता है। ओह यस, आई सॉ हर पिक्चर्स। मैं कह रही हूँ, ओह माय गॉड, पिंकी को मैं कहती हूँ बता दे तू करती क्या है। वैसे मैंने पिंकी की पिक्चर कहीं देखी, मेरी उनसे वैसे मुलाकात नहीं हुई, और मैंने सोचा कि जब मैंने इसे पहले देखा था तो ये बहुत मोटी थी, अब इससे क्या हो गया, मतलब इसने इतना लूज कर लिया। लेकिन जब मैंने उसे दोबारा टीवी में देखा तो वो मोटी थी, और वो इतनी अच्छी तस्वीरें लेती है कि मतलब मैं वेरी नाइस पिक्चर्स, आई मस्ट से। कमेंट दिखता है, कहती फौरन डिलीट कर। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद सेल्फी क्रेज पे और मजीद बातें करेंगे। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ हैं, स्टे विद अस। Oh my God, मरियम, आओ सेल्फीज लेते हैं, जल्दी करो, डक फेस करो। यू नहीं, इसमें लाइटिंग अच्छी नहीं है, इधर आओ। आह, इसमें मैं मोटी बहुत लग रही हूँ, इधर आओ ना मरियम, जल्दी करो। यू, इसमें तो तुम चुड़ैल लग रही हो। आह, इधर आओ मरियम, इसमें तुम्हारे बर्तन नजर आ रही है। मरियम, अपना घर तो साफ कर लिया करो। आह, जल्दी करो ना। परफेक्ट, ओके, मैं तुम्हें टैग कर दूंगी। बाय मरियम। भूतनी कहीं की। और होता यही, सेल्फी बनाने के बाद भी लोग इतने फिल्टर्स, और अब तो इतने ऑप्शंस आ गए, इतने ऐप्स आ गए कि अच्छी से अच्छी चीज बिगाड़ देते हैं। ऐसा मैंने देखा है, बिगाड़ देते हैं। हमारे साथ उस्मा मौजूद हैं, सोनिया मौजूद हैं, और अब हमें कराची वाइन्स ने ज्वाइन किया है, दानियाल, सलमान और शहबाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोग कितनी सेल्फीज बनाते हैं भाई? मर्द होने की वजह से हमारा जो रेशियो है वो खवातीन से थोड़ा कम है। थोड़ा कम कितना? औरतें कितनी बनाती हैं और मर्द कितनी बनाते हैं? औरतें 1000 सेल्फीज लेती हैं तो उसमें से एक अच्छी आती है, वो अपलोड करती हैं। हम एक लेते हैं, वो हमें पता है जैसी शक्ल है वैसे आएंगे, जाहिर सी बात है अपलोड कर देते हैं। अच्छा, रीजन क्या है भाई सेल्फी बनाने का? आप बताएं शहबाज, क्यों बनाते हैं लोग सेल्फी? बनाने का रीजन बेसिकली सेल्फी ट्रेंड चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा पहले होता था कि क्या नाम है, आप खड़े होते थे, किसी को कैमरा दे देते थे, यार पिक्चर ले लो। अब आप सेल्फी, अब तो कैमरा इतने अच्छे आ रहे हैं, सेलफोन में कैमरा अच्छा आ रहे हैं, तो अच्छा कोई शर्मिंदगी भी नहीं हो रही होती ना लोगों के सामने बनाने में? सेल्फी का ट्रेंड या इंस्पिरेशन अल्लामा इकबाल से निकली है। अच्छा, उनका एक शेर था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। तो खुदी जो है ना, खुदी एक्चुअली सेल्फी है। खुदी तो इतना बुलंद कर रहे हैं, इतना आपने अपने आप को इतना कर दिया है सेल्फ सेंटर्ड कि आप अपने आप में इतना ज्यादा मगन हो जाते हैं कि आपको जरूरत है दूसरों की। कोई सेल्फी स्टिक आ गई है, आप दूर से अपने आप को देखते हैं, बेहतरीन है, किसी की जरूरत नहीं है। सलमान, कोई ऐसा हुआ कि आपकी कोई फ्रेंड हो या कोई लड़की जिसे आप जानते हो और आपको लगा हो थोड़े दिन बाद, वाह कैसी कैसी सेल्फीज आ रही हैं भाई? बहुत सारे, ऑलमोस्ट एवरी फ्रेंड आई नो कोई ना कोई फिल्टर ऐसा लगा हुआ होता है कि जब आप फेसबुक पे देखते हैं या किसी और सोशल मीडिया के उस पे देखते हैं तो अच्छा दैट्स नाइस, और जब आप फेस टू फेस ये क्या था, ये तो वही है, पता चल जाता है। मतलब आप हम जहाँ रह रहे हैं वो फिल्टर आपको पता है कि आपने फिल्टर लगाया है। जरूरी नहीं है ना आपकी अगर किसी से सोशल मीडिया पे मुलाकात होती है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे, वहाँ बहुत ज़्यादा फिल्टर्स लगते हैं, वहाँ पर आपकी किसी खातून से मुलाकात होती है और अगर आप मिलने जाते हैं तो बड़ा आपको नुकसान उठाना पड़ता है। लगता है कि कोई एक्सपीरियंस है, लगता है कि कोई एक्सपीरियंस। मर्दों के साथ बहुत बुरा होता है। क्या क्या बुरा होता है? चले मैं आपसे एक बात करता हूँ, आप अपनी पिक्चर्स देखें, आप अपनी देखें, हम अपनी देखें, आपको क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ
गवर्नमेंट ही करप्शन कर रही है। करप्ट सिर्फ गवर्नमेंट है। और रियलिटी में लेके किसको देख के गए थे? क्यों कौन सी करप्शन हुई दानियाल? नहीं, इसका जवाब लो ना, से किसकी पिक्चर देख के गए? हाँ बताइए तो। मैं तो एक आम बात बता रहा हूँ कि अच्छा उस आम बात में क्या हुआ फिर? किसकी पिक्चर? नहीं कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, लेकिन अक्सर इस तरह से होता है। हम लोग लोगों से इस तरह के वाकयात सुनते, तो हमने इस तरह की वीडियोस बनाई हैं इससे रिलेटेड के भाई किसी लड़की से मिलने गए और वो निकली कुछ और, तो उसने बोला यार तुम तो ये थी यार, इसके अंदर ये फिल्टर लगाओ, ये फिल्टर लगाओ, ये अब नहीं मिल रही मैं। अच्छा आप मशहूर सेल्फीज भी दिखा रहे हैं जो बनी और जिस पे बहुत बातें भी बनी। अच्छा कोमल ने भी गुड फेथ में बड़ी सेल्फीज बनाई और उसके बाद एक ट्रेंड चल गया कोमल की सेल्फीज का, है ये क्या बात है? मोदी कोई पहले कोमल थी, अब मोदी साहब आ गए, इन्होंने भी मुख्तलिफ सेल्फीज बनाई। अच्छा और कुछ सेल्फीज कंट्रोवर्शियल भी हो गई थी। कोमल की सेल्फीज लाला काफी आ गए, अहमद शहजाद और सबकी, वाह टोनी ब्लेयर बड़े दूर से हमें नजर आ रहे हैं। तो हम आइडिया लगा के आपको बता रहे हैं। तो हाँ, ये वाली इनके साथ तो बहुत बुरा हुआ था सोशल मीडिया पे। हाँ यही मैं ये शुरुआत में हमने दिखाई थी ना, यही तो मैं कह रही बात है। उसका वो कदम गलत नहीं था, वो हो गया था, लोगों ने उसको नेगेटिव ले लिया। क्योंकि मिसाल के तौर पे हम कहीं गए और हम अगर वो ईदी साहब को कोई नहीं जानता तो वो कुछ भी ना होता। नहीं बेसिकली ईदी साहब जिस तरह से लेटे हुए थे और जो उनकी तबीयत थी तो वो मुनासिब नहीं लग रहा था कि उनके जो है। मिसाल है, हाँ ठीक है जो भी है, शायद उस वक्त उनको सेंस ना रहा हो कि वो निकालते, या उस वक्त उनको ये ना रहा हो कि इसके इतना बड़ा इशू बन जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तबीयत खराब होती है लेकिन बंदा बात करने के काबिल होता है। ठीक बट है, इंटरनेट किसी को छोड़ता नहीं है। कोई बात है ना, हमारे यहाँ तनकीदें लोग ज्यादा पकड़ लेते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीज होती है कोई नहीं बताएगा कि उस्मा ने या तुमने कोई अच्छा काम किया है, और बुरी चीज तो रातों रात हिट हो जाती है। उनकी सेल्फी गांव पे लगी कि हाँ उसके बाद मेरे ख्याल आईफिल टावर के आईफिल टावर पे सेल्फी जो है हिट हो गई ना, बात खत्म। ये भी बात है कि आप उनको प्रमोट ही कर रहे हैं। सब बात एक ये जो सेलिब्रिटीज आप दिखा रही हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि जो जिंदगी में शायद इतना हिट नहीं हुए, लेकिन सिर्फ एक रीजन की वजह से वो ऐसे हो गए। जैसे एक है ब्राइड करने वाली खातून जो है, एक मिनट की वीडियो ने उनको जो है ना, अच्छा पूरी जिंदगी काम किया। एक रीजन आप लोगों ने देना है। अल्लाह का शुक्र मैं नहीं जानता था। अच्छा एक बात बताइए, एक कॉलर है इरम की कॉल के बाद आप लोग सब बताएंगे एक या दो ऐसे तरीके जिससे आपकी सेल्फी अट्रैक्टिव आ सकती है। ठीक है, बड़ी अच्छी सी सेल्फी आ सकती है। एक या दो तरीके टिप्स आपने बताने हैं। इरम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी से ना सुनो इरम। अभी मैं इरम बात कर रही हूँ एबटाबाद से, उस्मा आपी की बिग फैन हूँ। अस्सलाम वालेकुम उस्मा आपी की बिग फैन। कैसी हैं आपी? मुझे आपको देख इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुश हुई हूँ। मेरा आज बहुत दिल करता था कि मैं आज नुसरत आपी से भी बात करूंगी। आप आई, आपको देख के। अच्छा हमें समझ नहीं आ रहा, हमारे कैमरामैन भी कंफ्यूज हो रहे हैं। इधर से तारीफ होते होते इधर आ जाती है, इधर से होते पसंद आ गए तो मैं मेरा आपी आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं आज सेल्फी पे बात करूं। मैं नुसरत आपी से बात करना चाहती थी, लेकिन आपको देखा मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि चले मेरी आपी भी आगे से भी बात करें। थैंक यू मेरी जान, जीते रहो। आ गई है। हाँ, तो आपी सबसे पहले नुसरत आपी मुझे एक छोटी सी इजाजत है। मैं सबसे पहले आज ऑनियन उस आपी को आई लव यू बोलूंगी। मैं मर गई। नहीं मैं इजाजत नहीं दे रही, एक दफा तो बोल दिया, दोबारा आई लव यू आपकी। आप बुरी भी हो जाए, जो भी हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, मैं फिर भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपको ऐसी प्यार करती हूँ, मैं आपको ऐसी लाइक। आप कैसी भी सेल्फी बनाएंगे, आपकी इतनी ही बड़ी फैन रहेंगी। अच्छा मैं बताऊँ, ये फैन ही होते हैं जो आपको जिंदा रखते हैं, वरना हमें कौन जानता है? सीरियसली अगर आप घर होते हो तो आपकी जो औकात होती है सबको पता होती है। अच्छा इरम अभी लाइन बताएं क्या कहना चाहती हैं और सेल्फीज के बारे में? मैं तो आपको सेल्फी में ये बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी सेल्फी नहीं बना सकती। मैं उस बापी को देखती मैं इतनी हैरान रहती हूँ कि ये कैसी वीडियो बना लेती हैं, कैसे सेल्फी इतनी प्यारी ले लेती हैं। मैं जब बनाती हूँ तो मुझसे मोबाइल ही गिर जाता है, हाथ कांपने लग जाते हैं। बस ट्राई करती रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि मोबाइल नहीं गिरेगा। ये तो मेरी जान है, इनसे तो मेरी बात होती रहती है, तो इनसे तो मैं इंशाल्लाह जरूर बात करती हूँ। मैं तो किसी मौके पे पेज पर है और ये मेरी पिक्स उठा के लगाती और पत्नी। थैंक यू इरम, थैंक यू। ये मोहब्बत है ना, मैं इस बंदी को नहीं जानती पर ये उस पे पेज पे लगाना, मेरी पिक्स उठा के उस पे शेरो शायरी करना, यार ये मोहब्बत है। आज के दौर में हमारे पास शायद अपने लिए टाइम नहीं है। हाँ सही बात है। नहीं बिल्कुल, ये तो बड़ी मोहब्बत है और बड़ी मोहब्बत का इजहार भी उन्होंने किया ऑन एयर। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम वापस आते हैं।
यार मजा आ गया। पिक्चर्स तो नहीं रही। अभी तो क्या हो गया, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। आ जाओ आ जाओ चलो। यार मेरा सर कट रहा है यार। मैं नहीं आ रहा। मैं आ ही नहीं रहा। मैं दिख ही नहीं रहा। एडजस्ट करो यार। मेरा हेयर स्टाइल नहीं पता लग रहा है यार। यार किसी को बोलते हैं पिक्चर ले ले यार। इसको बोलते हैं यार भाई साहब पिक्चर ले लो यार प्लीज। भैया थोड़ा परफेक्ट आ गए आप। यार ये थैली तो हटाओ यहाँ से। गोलमाल है भाई, गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। खान साहब वो चोरी करके भाग गया और तुम मोबाइल पे लगे हो। ये कराची वाइन्स थे जी, तालियां तो बनती हैं इनके लिए। वेरी नाइस। और एक सवाल जो मैंने आप लोगों से पूछा था, अट्रैक्टिव सेल्फी कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं। थैंक यू। अच्छा लड़कियां तो पाउट करती हैं यूजुअली, लड़के क्या करते हैं? लड़के क्या करते हैं? कोई खास एंगल होता है उनका भी, कोई खास पोज होता है? हमजा लिबासी अक्सर यूं आंखें छोटी कर लेते हैं। आंखें छोटी बिल्कुल ये दबा देना। अच्छा ये हीरोइक लगता है शायद ना? थोड़ा सख्त लगता है, थोड़ा सख्त। कैसे कैसे चाइनीज कैसे करते होंगे? कैसे चाइनीज कैसे करते? चाइनीज की तो नेचुरल होता है। अच्छा लड़के लड़कियों में फर्क तो पता चले, एक तो ये आपने बताया। और कैसी लड़कियां सेल्फी करती हैं? हाँ और नाक जो है ना और समथिंग लाइक दिस, एंजेलिना जोली की तरह। आप बताएं ना भाई। मैं बताऊं? लड़कियां कैसे करती हैं? हाँ लड़कियां कैसे करती हैं? पोजेस थोड़े चेंज होते हैं कि उनका अलग ही स्टाइल, अलग ही उनका पैटर्न होता है। हाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अट्रैक्टिव सेल्फी कैसे बन सकती है सोनिया? लड़कियों को यूं करना पड़ता है, आपका तो माशाल्लाह से ऑलरेडी इस तरह का फेस है। आपकी तो वैसे ज्यादा अच्छी आएंगी सेल्फीज। हाँ ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे हो सकती है सेल्फी? ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे हो सकती है? इंसान खुद ही अपना एंगल देख ले, जिस तरह से अच्छा लग रहा है वैसे ही बना ले। सही आ रहा है। लड़कियों के लिए तो बहुत सारी एक नहीं लेता। लड़कियों के लिए तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मेकअप हुआ, वो लड़कियां 99 लेंगी तस्वीरें तो 2 डालेंगी, और हमारी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो सबके साथ लेंगी, सिर्फ अपनी डालेंगी। अच्छा वाह भाई, ये क्या? मेरी बहुत सी फ्रेंड्स ऐसी हैं। हम शोज में माशाल्लाह जाते हैं, तो अगर हम गलती से वो बेचारी बना भी लेती हैं ग्रुप में, तो उसके बाद अगले दिन वो सिर्फ उसी की तस्वीर डली हुई होगी, क्योंकि कोई मेरे अलावा कोई किसी को ना देखे। वाह भाई ये भी है, ये मानते हो? काफी ज्यादा। अच्छा आप कुछ बताने वाले थे कि लड़कियां क्यों ज्यादा सेल्फीज बनाती हैं, आप बताने वाले थे। लड़कियां क्यों ज़्यादा सेल्फीज बनाती है? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है अभी। तस्वीर का बेइंतहा शौक, खैर होती खूबसूरत है वो, इसमें कोई शक नहीं है, और जाहिर सी बात है इसमें कोई शक नहीं। इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि वजूद ज़न से है कायनात में रंग। सुभान अल्लाह, क्या बात है, ये बड़ी प्यारी बात है। तो मेकअप उनको और खूबसूरत बना देता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो खूबसूरत बनाती है, फिर फिल्टर्स और खूबसूरत, क्या बात है। फिर अच्छा कैमरा और खूबसूरत बनाते, तो फिर तो क्या बात है ना, फिर तो लेवल हो गया। इसी वजह तो कोई भी लड़कियों की लेगी, मैं होता लड़की मैं भी अक्सर देखे, अक्सर ऐसी सी लड़कियां जिसको आप सोच भी नहीं सकते, उनकी स्किन, उनका मेकअप के बाद वो जब चेंज होती हैं और वो तस्वीरें डालती हैं, तो वाकई सही कह रहे हैं, जब हम जाके मिलते हैं तो हम कहते हैं नहीं हमने कुछ गलत। अच्छा हाँ, ये गोरा काला मोटा पतला, ये सारी चीजें जो है ना अब सेल्फीज में आउट हो गई हैं। ये कुछ पता नहीं चलता जब तक आप फेस टू फेस ना देखें। अच्छा एक और कंसर्न है सेल्फीज के हवाले से जो पूरी दुनिया में बहुत जोर पकड़ रहा है, और वो ये है कि लोगों के सर में जुएं बढ़ रही हैं। ये सीरियस कंसर्न है, दिस नॉट अ जोक, ये सच है। ये रिसर्च है, सेल्फीज लेने की वजह से एक दूसरे के हो ये रहा है। इसको थोड़ा क्लियर ये करते हैं, अगर किसी के सर में है तो जो सर हम मिला लेते हैं, जैसे मैंने सर मिला लिया है, मेरे सर में जुए नहीं तो हो सकता है यहाँ से ट्रांसफर हो जाए, तुम्हारे नहीं, और फिर उसके बाद ये मेरे सर से सर मिलाए तो वहाँ ट्रांसफर हो जाए। जो की मर्जी है, जो की मर्जी है। ये कंसर्न सीरियस कंसर्न है, पूरी दुनिया में इसके बारे में सोचा जा रहा है कि जी ये सर में जुएं जो है ये ट्रांसफर हो रही हैं सेल्फी से। बड़ी उम्र में तो जुएं नहीं होनी चाहिए ना, फिर उन लोगों को चाहिए कि अपने सर साफ कराएं। हाँ वैसे वाकई मतलब बच्चों में तो हम छोटे थे तो समझ में आता है, माँ निकालती थी स्कूल की वजह से थी, हमारी लेकिन अब तो नहीं, अब हम जिस एज में हैं बिल्कुल हमारे सर साफ है माशाल्लाह से। अच्छा हमारे सर तो साफ हैं, या कुछ लोगों के सर साफ होते हैं, मगर अक्सर लोगों को जब यहाँ डेमो वगैरह हो रहे होते हैं, कभी हेयर स्टाइलिंग हो रही होती है, और आप मेकअप आर्टिस्ट से कभी पूछें कि लोगों के बाल किस तरह के होते हैं तो अब आप लड़कियों के साथ, लड़कों के बालों में यूजुअली कम होता है, लड़कों के बालों में जुएं नहीं होती।
रहती नहीं है ना, टिकती नहीं है, छोटे बाल काम नहीं है ना जुओं का। हाँ काम नहीं है बेचारियों क्यों का। क्या काम? काम ही ऐसे लड़के धूप में, ये जुओं को बेचारियों को हीट स्ट्रोक हो गया, मर जाएंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। हाँ कभी बाइक पे कभी इधर, और उनकी रनिंग इतनी है और आराम से अगर जुएं हो गई तो बाल सबसे बिल्कुल छोटे छोटे खुश नहीं रहते, उनके बाल छोटे हैं तो उनके तो वैसे भी नहीं रहने। जुएं खुश नहीं रहती हैं हमारे साथ, हाँ, खुश नहीं रहती, जगह नहीं है ना, प्लॉटिंग प्रॉपर्ली नहीं है इनके खवातीन के बालों में, तो फिर जगह ही जगह है। लेकिन मैंने देखा अक्सर कि तो ऐसे होती है लीक्स और भरे हुए होते हैं। अच्छा शर्मिंदगी भी नहीं होती। हाँ नहीं होती। देखिए ये भी एक टॉपिक की बातें कर रहे हैं, ये भी एक टॉपिक है, एक टॉपिक जुए भी एक टॉपिक है। मैं परसों एक शू शॉप पे गई हूँ तारिक रोड पे, और वहाँ पे एक लड़की जो है वो सैंडल्स पहन रही है चेक, और मैं उसके सर पे यहाँ पीछे खड़ी हुई हूँ। मैं लेने तो शूज गई थी अपने, लेकिन ऑल द टाइम आई वाज वाचिंग हर हेड, बिकॉज एक जू आ रही है वो बाहर निकल रही है, दूसरी अंदर जा रही है, दूसरी निकल रही है, मतलब उसका पूरा जो सर है वो जुओं से भरा हुआ था, और उसने पोनी की हुई थी, और ऊपर से जो मोटी मोटी जुएं होती हैं। हाय हाय, ये तो हाइजीन है भाई, तो मैंने कहा हमें चाहिए, हम सेल्फीज पे बात करें। सैंडल देख रही थी, लेकिन देख के मैं उसका हेड, मतलब पूरा टाइम उसका सर ही देखती रही। नहीं हम सेल्फी पे वापस आ जाते हैं, अच्छी बातें करते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम नुसरत, सबसे पहले मैं कहूँगी बहुत बहुत अच्छा शो हो रहा है, आपके तमाम गेस्ट को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, सब बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका फर्स्ट आवर बहुत जबरदस्त रहा। एक बात नुसरत मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो लोग सेल्फीज लेते हैं सोशल मीडिया पर डालने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तो मैं बताऊं रियल लाइफ अलग होती है और सोशल लाइफ अलग होती है। ऐसा भी होता है कि लोग जो है ना क्या कहते हैं बनियाना पजामे में घूम रहे होते हैं और सेल्फी पैंट कोट में लेके सोशल इस पर डाल देते हैं स्टेटस पे। तो सोशल मीडिया पे जो है सेल्फी देखकर आप हिसाब से कमजोरी का शिकार नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये दो डिफरेंट लाइफ हैं। क्योंकि आजकल इस तरह नहीं होता, कि बहुत कम ऐसा 99% लोग यही कर रहे हैं कि जो आपकी रियल लाइफ नहीं है उससे हटकर वो सेल्फी बनाने के लिए सोशल लाइफ पर होने के लिए वो ऐसा लगा रहे हैं। तो एक तो पहली बात के हिसाब से कमजोरी का शिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज ये बहुत दो डिफरेंट चीजें हैं। दूसरा, सेल्फी लेना आदत या मजबूरी, मेरी तो मजबूरी नहीं है, मेरी आदत है, और मैं सेल्फी अपनी नहीं अपने बच्चों की जरूर लेती हूँ। मुझे ये होता है कि मेमोरी रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा, बच्चे देखेंगे खुश होंगे। मैं स्कूल में हूँ, कहीं भी हूँ, कुछ भी बच्चों के साथ कहीं घूम रही तो बच्चों की जरूर सेल्फी लेती हूँ, अपनी इतनी नहीं लेती। आपसे मैं नुसरत ये जरूर कहूंगी कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ एक सेल्फी लूं। बस डन हो गया, डन हो गया भाई। सेल्फी लेने का मेरी ख्वाहिश आई डोंट नो कब पूरी होगी, लेकिन मैं जरूर लेना चाहूंगी। आप आ जाइए किसी बात, आपसे इंक्लूडिंग यू। मेरा सवाल है, आपकी क्या ख्वाहिश है कि आप किसी के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं? थैंक यू। वाह अच्छा सवाल है। एक ब्रेक आ गया, एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम इन सबसे पूछते हैं कि किसके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक। और बड़ी अच्छी बात हमसे शाजिया ने की थी ब्रेक से पहले, और उन्होंने पूछा था कि आप सब किसके साथ सेल्फी बनाना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, किसके साथ बनाना चाहते हैं? वो तो है, लेकिन उससे पहले एक बात की थी कि फेकनेस बहुत ज्यादा है सेल्फीज के अंदर। आप अपना आप जैसे है वैसे शो नहीं कर रहे, जो है वो नहीं है। मतलब जो एक तो शक्ल भी नहीं है आपकी रियल, प्लस आप जो अपनी सोशल क्लास दिखाते हैं उस क्लास से भी आप ताल्लुक नहीं रखते। ये क्लास वाली बात भी सही है कि जो आप क्लास दिखा रहे होते हैं ना उसमें सब हाई फाई लग रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन हमें यहाँ ये मैसेज स्पेशल देना चाहिए, क्योंकि इस चीज को अगर हम प्रमोट कर रहे हैं तो इसको इतना भी ना गिरा दे कि लोगों को नफरत हो जाए सेल्फी से। मतलब बात ये कि हर चीज आप इस्तेमाल करें एक तरीकेकार से, मतलब ये ना हो कि हर चीज का इस्तेमाल ज्यादा आप कर रहे हो तो आपके लिए नुकसानदेह हो, और ऐसा भी ना हो कि आप कुछ भी नहीं है लेकिन आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। सही बात। जैसे बहरिया टाउन में हमारा एक आईफिल टावर बना हुआ है लाहौर में, तो लोग बोलते हैं इन पेरिस। अच्छा, ऐसा नहीं है। और लोगों को लगा था, मैं भी वहाँ गई हूँ, तो लोगों ने कहा तुम पेरिस गई थी, मैंने कहा नहीं भाई बहरिया था। सीरियसली देखिए आप। अरे भाई वो सवाल का जवाब दे दें, फिर वक्त हमारे पास कम हो जाएगा। सोनिया आप बताएं किसके साथ सेल्फी बनाना चाहती हैं? मुझे अपनी मदर और अपने बेटे ताहा के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मेरा तो ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि सबके साथ माशाल्लाह बन चुकी है, और बाहर के जो लोग हैं हॉलीवुड बॉलीवुड वहाँ मैं जा नहीं सकती, जब जाऊंगी तो बता दूंगी। जब बता दूंगी। कोई ख्वाहिश नहीं है ना? हाँ, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे साथ ख्वाहिश करते हैं, ऐसे कोई ख्वाहिश नहीं है। आप लोग बताइए। मैं पाकिस्तान में इमरान खान साहब के साथ। ओह ओके, हाँ जी। मैं एसके के साथ, और एसके मैं सलमान के साथ। अच्छा, मैंने कभी कोई सोचा शाहिद आफरीदी के साथ। अच्छा, लेकिन मैं चाहती हूँ कायदे आजम के साथ, शाहरुख खान के साथ, कायदे आजम के साथ सेल्फी, कायदे आजम के साथ, लेकिन वो हो नहीं सकता, तो मैं तस्वीर साथ रख लूंगी और सेल्फी। हाँ, जरूर बनाएं और आप अपलोड करें कि किसके साथ आपको सेल्फी। आप मजार पे उस तरह एक खातून की तरह नहीं करिएगा जो अभी एक
हमारी सेलिब्रिटी ने भी किया था ना ईदी साहब के साथ, इस तरह से प्लीज़। अच्छा, और भी सेल्फीज बहुत ऐसी भी बनी है ऑन द सीरियस नोट जिसमें लोगों की जान चली गई है। रेलवे स्टेशन पर हैं आप, रेल ट्रैक पर हैं आप, कोई एडवेंचर कर रहे हैं और आप वहाँ सेल्फी बना रहे हैं और उसमें लोगों को हिट किया। 2015 का वाकया है, पहाड़ पे 5-6 लड़के थे, एक गिरा तो वो पीछे सभी गिर गए थे, वो सेल्फी बना रहे थे और वो बिल्कुल एंड पे बैठे थे। समंदर में जाके लोग सेल्फीज बनाते हैं, समंदर पे घूमने फिरने जाते हैं, बहुत आगे चले जाएंगे सेल्फी बना रहे होंगे, ये सब चीजें। स्पेशली प्लीज ये मैसेज आप दें कि वो गाड़ी बाइक में अक्सर जो औरतें या लड़के बैठे हुए होते हैं, यंगस्टर स्पेशली, वो जो बाइक अगर चल भी रही है और उनको होता है चलो तस्वीर बना ले, ये भी बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। तो अपनी जान से बढ़ के कुछ नहीं। बेसिकली गाड़ी चलाते हुए ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, फेक जो है ना इतनी दुनिया हो गई है कि आप जब एडवेंचर करते हुए अपनी पिक्चर डालेंगे ना तो लोग इतना अप्रिशिएट करेंगे, यार यू आर ब्रेव, यू आर ब्रेव, यार क्या बात है, तुमने ये कहा, इतनी हिम्मत है। तो वो आप जो है ना हर बात में अपने आप को वकार से आजकल बहुत लोग जो हैं वो वाइल्ड ड्राइविंग पिक्चर्स ले रहे हैं, वाइल्ड ड्राइविंग पिक्चर्स ले रहे हैं। और अब तो एक नया ट्रेंड निकल गया, बाइक चलाते हैं जैसे पिक्चर्स चल रही है, बहुत डेंजरस है, इट्स वेरी डेंजरस। अपनी जान से बहुत सारी पिक्चर्स मुझे लग रहा है बाइक ये काफी लेता है वो बेसिकली एप्लीकेशन है स्नैपचैट। अच्छा, स्नैपचैट ने आपको आप अपनी डेली लाइफ की स्टोरीज डाल रहे होते हो, आप गाड़ी पे भी बैठे होते हो तो आप मीटर की वीडियो मैं बहुत डालती हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगी मैं बड़ी नहीं करती, मेरी शायद बहुत ज्यादा पिक्स आती होंगी डेली। गलत बात है? नहीं गलत बात नहीं है, गलत बात इसलिए नहीं कि जो चीज ऐसी ही लग रही होती है, हाँ मैं जैसी हूँ मैं वैसी लगती हूँ, बल्कि शायद मैं ज्यादा अच्छी हूँ। लेकिन ये कि आप ये आर्टिफिशियल ना बने और आप पागल ना बने। और दूसरी बात, अगर मुझे इससे आप मुझे नहीं मूड है आपसे बात करने को, तो आप अपने आप में खुश है ना, ये आपको कोई नुकसान नहीं देती, लेकिन आप लोगों को नुकसान ना दें। अच्छा, ये आपको लगता है वैसे सोनिया, आखिरी बात बता दीजिए कि इसी दिमागी मर्ज है कोई जो एक्सेसिव सेल्फीज बनाना है? नहीं, मैं इतना ज्यादा नहीं बनाती। नहीं, ये आपको मर्ज लगता है वैसे कि मर्ज है? जो लोग खुद को लोनलीनेस फील करते हैं तो वही बनाते होंगे ज्यादा। जाहिर है, नहीं अगर जो बंदा बिजी होगा वो इतना नहीं बना सकता, ठीक है ना, शौक की भी बात। अगर इंसान बिजी है वो अपने काम में तो वो इतना ज्यादा उसके टाइम भी निकालना। छापे मार रही होती हूँ, छापा मारने से पहले मेरी सेल्फी बनती है, छापा मारने के बाद मेरी बात इसके लिए। अच्छा, तो दिमागी मर्ज है ये या नहीं? है ना, किसी हद तक है, एडिक्शन है। थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ मौजूद रहे और ये सेल्फी के बारे में हमने मुख्तलिफ पहलुओं से बात करने की कोशिश की। बहरहाल आप एंजॉय करें और जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। सही बात है। आपका जब तक खुद किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नेगेटिव ना हो आप उसे छोड़ते नहीं हैं, और ना हम छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ भी ऐसा काम मत करें जिससे आपके या आपके इर्द गिर्द वालों को नुकसान पहुंचे। ऐसे सेल्फी बनाएं, देखें वाह थोड़ी देर चुप, ओह वीडियो है और ड्यूरिंग द शो भी वीडियो है। आप अपना ख्याल रखिए, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।